कुछ सज्जन लोगों का दुर्जन लोग कैसे फायदा उठाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कल ही की बात है, एक कस्टमर मेरी दुकान पर आया। उसने मुझसे पूछा, भाई साहब मुझे अपनी सिम पोर्ट करानी है। मैंने पूछा, कौन सी कंपनी की सिम है आपकी? उन्होंने मुझे बताया, जियो की सिम है। मैंने कहा, ठीक है, पोर्ट हो जाएगी। मैंने बोला उससे कि आपकी तरफ कौन सी कंपनी का नेटवर्क अच्छा है? उन्होंने मुझे बताया कि एयरटेल का अच्छा नेटवर्क है। तो मैंने बोला, करा लीजिए, कल सुबह आ जाइए। कल बुधवार है, सो बुधवार के दिन स्कीम आएगी आपको, और 150 रुपये में आप पूरे भारत में कहीं भी 2 महीने तक असीमित बातें करेंगे, और साथ में आपको मिलेगा 1.5 GB इंटरनेट रोज के हिसाब से, पूरे 56 दिनों के लिए। वो असमंजस में था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब थोड़ा सा ये बताइए, आप असमंजस में क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया मुझे, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब मैं केवल जिंदगी में 2 ही बार पोर्ट करवा सकता हूँ अपनी सिम को। मैंने बोला, किसने बताया आपको? अरे वो मेरा मित्र है ना, उसने मुझे बताया कि आप जिंदगी में 2 ही बार सिम को पोर्ट करवा पाएंगे, उसके बाद वो सिम खराब हो जाएगी और नई सिम आपको खरीदना पड़ेगी। कुछ लोग अधूरे ज्ञान वाले होते हैं, जो अपना ज्ञान दूसरे लोगों को बांटते फिरते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। आप जिंदगी में चाहे जितनी बार पोर्ट करवा सकते हैं सिम को। आपकी सिम कम से कम 90 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप दूसरी कंपनी में बेझिझक होके जा सकते हैं। लेकिन देखा उस अधूरे ज्ञान वाले ने कैसे उसको बेवकूफ बनाया। ऐसे चूतियों की लिस्ट में बना रहा हूं। अगर आप चाहें तो आपके पास अगर ऐसे चूतिए हों तो कमेंट बॉक्स में जाके उनका नाम बता दें, और स्टोरी भी मुझे बता सकते हैं, तो वो स्टोरी मैं आपको लाइव यूट्यूब पर सुनाऊंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक दिन की बात है, एक कस्टमर आया मेरी दुकान पे और बोलता है मुझसे, भाई साहब बैलेंस डाल दो मेरी मोबाइल में। मैंने उससे पूछा, कौन सी कंपनी की सिम है आपकी? तो बड़े प्यार से उसने बताया, भाई साहब मेरी नोकिया की सिम है। मैं साला असमंजस में पड़ गया, क्या नोकिया ने भी सिम लॉन्च कर दी है क्या? मैंने उससे पूछा, भाई साहब कहाँ से ली आपने? उसने मुझे बताया कि 1 साल पहले आप ही की दुकान से तो ली। मेरी दुकान से ली नोकिया की सिम? अरे भाई साहब, नोकिया कंपनी तो मोबाइल बनाती है, नोकिया की सिम कहाँ से आई आपके पास? हाँ, उसने बताया, भाई साहब ये है आपके सामने, देख लो। मैंने कि भाई साहब ये तो मोबाइल नोकिया का है। अरे इसके अंदर जो सिम डली हुई है ना, उसको बताइए कौन सी कंपनी की है। आप खुद ही देख लो और बैलेंस डाल दो। ठीक है, चलो नंबर बताइए। तो कहते आप ही डाल दो ना, आप क्या दिक्कत है, आप डाल। तो भाई साहब आप नंबर बताएंगे तब मैं बैलेंस डालूंगा, कि मैं अपने ही नंबर पे बैलेंस डाल लूं? तब उसने मुझे नंबर बताया। कैसे कैसे लोग होते हैं, पता नहीं। सुबह से शाम तक दिमाग खनक जाता है। एक दिन की बात है, एक कस्टमर मेरी दुकान पर आया, बोला कि भाई साहब ये मोबाइल बनाना है। मैंने उससे पूछा, भाई साहब क्या दिक्कत है इसमें? तो बोलते हैं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने कहा, भाई साहब अगर इस मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है तो आप बनवाने क्यों आए हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ना जाने कैसे बेहुदा जवाब देते हैं। एक दिन का वाकया और सुनाता हूं आपको। एक कस्टमर मेरे ऊपर हाथापाई करने के लिए उतारू हो गया।
पता है क्यों? उसके पास आधार कार्ड था नहीं सिम लेने के लिए, उसकी पत्नी के पास था, तो वो अपनी पत्नी को लेके मेरी दुकान पर आ गया। बोला भाई साहब ये आधार कार्ड लीजिए और मेरी पत्नी के नाम पे आधार कार्ड से सिम दे दीजिए। मैंने कहा लाओ ठीक है दे देते हैं। मैंने सारी प्रोसेस की। अब फोटो का ऑप्शन आया उस मोबाइल में, तो मैंने बोला लाओ भाभी को साइड में खड़ा कर दीजिए, मुझे उनकी तस्वीर लेनी है। भाई साहब ने जो है आगे के शब्द सुने नहीं, पीछे पीछे के सुन लिए, मेरे ऊपर भड़क गए और हाथापाई करने के लिए उतारू हो गए और चिल्लाने लगे। मैंने बोला भाई साहब मैंने क्या गलती कर दी जो आप मेरे ऊपर इतना भड़क रहे हैं? तो आप सोच लीजिए कि उनने क्या सुना और मैंने क्या कहा। उस आदमी को भी सोचना चाहिए था, क्या मैं कुछ ऐसा बोलूंगा? क्या होता है, कुछ शकीले लोग होते हैं, कुछ भड़काऊ लोग होते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। उस दिन भाई साहब बड़ी मुश्किल से बचा मैं, मुझे अपनी दुकान के अंदर घुसना पड़ा। तब उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि तस्वीर लेने की बात कह रहे थे वो, तुमने क्या सुन लिया? नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को बहुत लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने सभी मित्रों को। धन्यवाद।